श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस बार 24 मई 2026 के दिन पड़ रही है अधिक मास में पड़ने वाली नवमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा 3 साल के बाद में आने वाला ये वो अधिक मास का महीना है जिनमें आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होती है। और पूज्य गुरु जी ने इस नवमी तिथि के दिन जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि अगर माताओं बहनों से संबंधित जितनी भी तरीके की समस्याएं, जैसे कि कमर से नीचे की जितनी भी समस्याएं होती है, जितनी भी बीमारियां होती है, दवाइयों पे दवाइयां खा रहे हो, कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, अब कमर से नीचे की जितनी भी बीमारियां हो गई, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, पूज्य गुरुजी ने कहा इस शूल पाणेश्वर महादेव के नाम का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपकी जितनी भी सारी बीमारियां हैं वो सदैव के लिए समाप्त होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। साथ ही साथ इसके अंदर एक और उपाय बताने वाला हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पैसे खा करके भाग गया है, पैसे नहीं लौटा रहा है, कहीं पर आपका धन अटका पड़ा है, पैसा आने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है, पूज्य गुरुजी ने कहा वो व्यक्ति खुद आपके घर पर पैसे दे करके जाएगा। जहां से भी आपका धन अटका हुआ है अपने आप आपके पास तक पैसा पहुंचेगा। इस नवमी तिथि के दिन वो उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा सबसे पहले जितनी भी माताएं बहनें हैं उनके लिए उपाय बताता हूं, जिनके भी समस्याएं हैं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी दुर्वा। ये दुर्वा तो आप सब लोग जानते हो, दुर्वा घास जो होती है, जो देसी वाली होती है ना, वो वाली दुर्वा घास आपको लेनी है, ठीक है ना। कितनी दुर्वा लेनी है? आपको लेनी है 7 दुर्वा। 7 दुर्वा। और कितने गांठों की होनी चाहिए? 3 गांठों वाली 7 दुर्वा। 3 गांठों वाली 7 दुर्वा। जैसे आपके पास में ये एक दुर्वा है, 1 2 3 ऐसे करके गांठ गिनना है। पहली गांठ ये हो गई, दूसरी गांठ ये हो गई, तीसरी गांठ ये हो गई, यानी कि ये एक दुर्वा हो गई। ऐसी आपको 7 दुर्वा लेनी है। अगर कोई लंबी है उसको तोड़ दो, 3 गांठों तक की आपको लेनी है, ठीक है। 3 गांठों की 7 दुर्वा आपको लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर इस नवमी तिथि के दिन। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप इस बीमारी के लिए उपाय करते हैं ना, आपने जो यहां पर 7 दुर्वा ली है, उन 7 दुर्वाओं को अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके, ध्यान रखना, अपनी कामना कह करके उन 7 दुर्वाओं को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करवाना। फिर माता रानी का जो ये हस्तकमल है, कटी भाग, इस स्थान से स्पर्श कराना और अपनी कामना कह करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। सभी की सभी दुर्वाओं को, 7 की 7 दुर्वाओं को। आप चाहें तो उन्हें बांध करके भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन कामना करना। जब आप यहां पर शिवलिंग पर इन 7 दुर्वाओं को समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे? शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से आपको अंत में ये सारी की सारी दुर्वाएं यहां पे समर्पित करनी होगी। कामना कहने के पश्चात शूल पाणेश्वर महादेव सी से ही विनती कामना करके इन 7 दुर्वाओं को फिर से वापस आपको उठा करके अपने पास में रख लेना है। जैसे ही आप रख लोगे, उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को शूल पाणेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को और इस 7 दुर्वाओं को लेकर के अपने घर पर पहुंच जाना है, ठीक है। घर पर पहुंच जाने के पश्चात उस दिन के बाद से प्रतिदिन आपको सुबह उठ करके ना ही कुछ खाना है, ना ही कुछ पीना है। पहले आपको 1 दुर्वा चबा चबा करके खाना है और उसके पश्चात इस वाले कलश में से थोड़ा सा जल पी लेना है। फिर उसके अगले दिन दूसरी दुर्वा खाना है, फिर इस कलश में से थोड़ा सा जल पी लेना है। यानी कि ये वाला जल आपको इतना रोकना है, अगर खत्म हो जाता है इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लेना,
ठीक है। तीसरे दिन फिर आपको एक दुर्वा खाना है सुबह उठते ही, फिर थोड़ा सा जल पी लेना है। 7 दिन के अंदर अंदर बताइएगा आपकी वो समस्या दूर हुई कि नहीं हुई। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। अब साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने वो भी बात बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति आपके पैसे खा करके भाग गया है, लौटा नहीं रहा है, कहीं धन अटका हुआ है, तो आप इस तरीके से बेल का फल तो जानते हो, सूखा हुआ बेल का फल, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अपने ही घर में एक छोटा सा हवन कुंड बनाना है। इस तरीके से जितने भी लोग जानते हैं इस वाली चीज को करते हैं, उन सबको पता है हवन कुंड कैसे करके बनता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी आप बेल का फल लेकर के आओगे ना, इस बेल के फल के 9 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 9 टुकड़े, ठीक है ना। इस 9 टुकड़ों की आपको 9 आहुतियां देनी है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी कामना कहना, और उसके पश्चात पहली आहुति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी आहुति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी आहुति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे करके एक एक टुकड़ा डालते चले जाना। 8 टुकड़े आप डाल दोगे। 9वां टुकड़ा जो होगा, उस 9वें टुकड़े के साथ में थोड़े से लेने हैं आपको सफेद तिल। 9वां जो टुकड़ा है उसके साथ में आपको लेने हैं क्या? सफेद तिल। और सफेद तिल लेकर के जो भी व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौटा रहा है, उसका नाम लेकर के, अपनी कामना कह करके, अगर आपके कहीं पैसा अटका पड़ा है, अज्ञात है, तो अपने धन की, जो भी अटका हुआ धन है, उसकी वापस पाने की कामना करके आपको 9वीं आहुति सफेद तिल के साथ में देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी व्यक्ति आपके पैसे खा करके भागा है, वो खुद से आकर के आपके पैसे दे करके जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।